इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसने दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि इंसानियत को जीने का सलीका सिखाया। अरब की वो तपती जमीन, मक्का का वो शहर जहां चारों तरफ अज्ञानता का अंधेरा था, वहां एक ऐसी रोशनी का उदय होने वाला था जिसकी चमक कयामत तक बाकी रहेगी। ये दास्तान है उस मासूम बच्चे की जिसने अनाथ होकर भी पूरी दुनिया को पनाह दी। ये कहानी है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की। जन्म और अनाथ होने का दुख। अरब के मशहूर कबीले कुरैश में अब्दुल्ला और बीबी आमिना के घर खुशियां आने वाली थीं। लेकिन विडंबना देखिए कि बच्चे के जन्म से कुछ महीने पहले ही वालिद पिता अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जब रबी उल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मक्का का कण कण नूर से भर गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को गोद में लिया और नाम रखा मोहम्मद, जिसका अर्थ है जिसकी बहुत तारीफ की जाए। घर में खुशी तो थी, लेकिन बाप का साया न होने की कमी भी महसूस हो रही थी। दाई हलीमा का आगमन। मक्का की रस्म के मुताबिक नवजात बच्चों को गांव की ताज़ा हवा और शुद्ध अरबी भाषा सीखने के लिए देहाती इलाकों की दाइयों को सौंपा जाता था। कबीला बनी साद की औरतें मक्का आईं। दाई हलीमा सादिया भी उनमें शामिल थीं। हलीमा बहुत गरीब थीं, उनकी सवारी कमजोर थी और उनकी छाती में इतना दूध भी नहीं था कि वो अपने सगे बच्चे का पेट भर सकें। हर दाई किसी अमीर घर के बच्चे को ढूंढ रही थी ताकि उन्हें अच्छी उजरत पैसे मिले। किसी ने अनाथ बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेना पसंद नहीं किया। बरकत की शुरुआत। जब हलीमा को कोई और बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने खाली हाथ लौटने के बजाय इस यतीम बच्चे को ही अपनी गोद में लेना बेहतर समझा। जैसे ही हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, कुदरत का करिश्मा शुरू हो गया। हलीमा की छाती दूध से भर गई। उनकी कमजोर ऊँटनी, जो चलने से लाचार थी, वो काफिले में सबसे तेज दौड़ने लगी। हलीमा के घर की सूखी चरागाहें हरी भरी हो गईं और उनकी बकरियां ढेर सारा दूध देने लगीं। हलीमा समझ गईं कि ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि खुदा की खास रहमत है। बनी साद में बचपन। 5 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के पास रहे। रेगिस्तान की खुली हवाओं ने आपके जिस्म को मजबूत बनाया और आपकी जबान में वो मिठास पैदा की जो आज भी दिलों को जीत लेती है। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यवहार दूसरे बच्चों से अलग था। आप कभी जिद नहीं करते थे, कभी किसी को तकलीफ नहीं देते थे। हलीमा के बच्चे बताते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने से उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता था। जब आप 5 साल के हुए तो हलीमा ने भारी मन से आपको आपकी माँ बीबी आमिना के हवाले कर दिया। माँ की ममता और जुदाई। माँ आमिना अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो बीबी आमिना आपको लेकर मदीना, तब का यस्रिब गईं ताकि आप अपने ननिहाल वालों से मिल सकें और अपने वालिद की कब्र की जियारत कर सकें। वापसी के सफर में अबवा नामक स्थान पर बीबी आमिना बीमार पड़ गईं और वहीं उनका इंतकाल हो गया। कल्पना कीजिए उस 6 साल के बच्चे की जिसके सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था और अब माँ भी हमेशा के लिए बिछड़ गई। आप अपनी खादिमा उम्मे ऐमन के साथ मक्का लौटे। दादा का साया और जिम्मेदारी। अनाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी अब उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब पर थी। वे अपने पोते से इतनी मोहब्बत करते थे कि काबा के साये में लगने वाली अपनी खास मसनद, बैठने की जगह पर भी नन्हे मोहम्मद को बिठा लेते थे। वे कहते थे, मेरे इस पोते की बड़ी शान होगी। लेकिन अभी 2 ही साल गुजरे थे कि दादा का साया भी उठ गया। 8 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे सबसे बड़े सहारा को भी खो दिया। चाचा अबू तालिब की सरपरस्ती। मरने से पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अबू तालिब को वसीयत की थी कि वे मोहम्मद का ख्याल रखें। अबू तालिब बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने भतीजे को अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा का हाथ बटाने के लिए छोटी उम्र में ही बकरियां चराने लगे। बकरियां चराना सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि ये सब्र, विनम्रता और नेतृत्व, लीडरशिप सीखने का एक जरिया था। ईमानदारी की खुशबू। अल अमीन। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए, आपकी ईमानदारी और सच्चाई के चर्चे पूरे मक्का में फैल गए। लोग आपकी आंखों में सच्चाई और लहजे में अदब देखते थे। उस जमाने के अरब में जहां झूठ, चोरी और लूटमार आम थी, वहां एक नौजवान ऐसा था जिसे दुश्मन भी अमीन, अमानतदार और सादिक सच्चा कहकर पुकारते थे। आप व्यापार के सिलसिले में अपने चाचा के साथ शाम, सीरिया के सफर पर भी गए, जहां आपकी शख्सियत को देखकर बड़े बड़े विद्वान हैरान रह गए। हजर अस्वद का वाकया। बचपन और लड़कपन के अंत में एक ऐसी घटना घटी जिसने आपकी बुद्धिमानी का लोहा मनवा दिया। काबा की तामीर के दौरान हजर अस्वद, काला पत्थर को उसकी जगह रखने को लेकर कबीलों में झगड़ा हो गया। तलवारें निकल आईं और खून खराबे की नौबत आ गई। तब ये तय हुआ कि कल सुबह जो सबसे पहले काबा में दाखिल होगा वही फैसला करेगा। अगले दिन सबने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं।
सबने एक आवाज में कहा, ये अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आपने अपनी चादर बिछाई, उस पर पत्थर रखा और हर कबीले के सरदार से कहा कि वे चादर का कोना पकड़े। इस तरह आपने अपनी अक्ल से एक बड़ी जंग को टाल दिया। निष्कर्ष, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन फूलों की सेज नहीं था। वो कांटों भरा रास्ता था जिसमें अनाथ होने का दर्द था, अपनों को खोने का गम था और गरीबी की तलखी थी। लेकिन इन सब हालात ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया का रहनुमा बनाया। उनका बचपन हमें सिखाता है कि महानता ऊंचे महलों में नहीं, बल्कि ऊंचे अखलाक चरित्र में होती है। आज भी जब हम उनके बचपन को याद करते हैं तो हमें सबक मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई वो हथियार हैं जिनसे दुनिया को जीता जा सकता है। नैरेटर का अंतिम संदेश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो नाम है जो हर अंधेरे में रोशनी दिखाता है। उनका बचपन एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाता है।